हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी इस सीरीज़ की क्लास 7 होगी, जिसमें कि हम 151 से 175 तक के वर्ड देखेंगे। और इसमें जो वर्ड रहेंगे क्लिंच और क्लेयरवोयंट, है ना। क्लिंच को हम देखेंगे, जैसे कल 1-1 इंच ज़मीन फाइनलाइज करके आया तो मीनिंग हो जाएगा फाइनलाइज, क्योंकि इसमें कल और इंच भी आ रहा है। और क्लेवर है वो आंटी, इसलिए भविष्यवाणी करती है। क्लेवर वो और आंट, है ना। तो इस तरह से हम चीज़ें रिलेट करके पढ़ते हैं। और 6 सीरीज़ हमारी हो भी गई हैं, जिसमें कि 150 वर्ड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और 25 वर्ड नेक्स्ट जो है आगे के, वो हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है सरकमस्टेंस, है ना। सरकमस्टेंस का मतलब होता है एक्सीडेंट। सरकमस्टेंस यानी कि परिस्थिति। एक्सीडेंट हो गया, घटना, हादसा, है ना। तो ये हम रूट वर्ड से डिस्कस करेंगे। रूट वर्ड इसका होता है सरकम। रूट वर्ड जैसे आपको पता भी होगा, रूट से कई वर्ड बन जाते हैं, तो इसका जो रूट वर्ड है वो है सरकम, और मीनिंग है उसका अराउंड, है ना, यानी आसपास। सरकमस्टेंस इसका पहला वर्ड है। सिचुएशन अराउंड अस यानी कि परिस्थिति। सरकमफ्रेंस आपको पता ही है, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि। और सरकमलोकेशन मतलब राउंड अबाउट और इवेसिव स्पीच, यानी घुमा फिरा कर जो बातें होती है, कपटीपूर्ण बातें। और सरकमवेंट फाइंड ए वे अराउंड। सरकमस्पेक्ट सर्किल अराउंड द फेंस। सरकमस्पेक्ट का जो फेमस मीनिंग है वो है सावधानी पूर्वक और चौकन्ना। किसी काम को करने से पहले सावधान रहना या चौकन्ना होना, ठीक है। वो मीनिंग हो जाएगा इसका सावधानी पूर्वक। तो वो ही रिपीट होता है एसएससी में, आप इसको अवॉइड भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमने रूट वर्ड से देखे, इसमें आप सारे एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेकंड नंबर सर्कमस्टेंशियल, यानी कोइंसिडेंस से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि संयोगवश, है ना। तो कोइंसिडेंस से आप रिलेट कर सकते हैं, यानी कि संयोगवश। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सर्कुमवेंट, चकमा देना, यानी कि एस्केप, यानी कि आसपास की चीज़ों को चकमा देकर निकल जाना, यानी कि भाग जाना। तो सर्कुम से वही रूट वर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं। सर्कुमवेंट मतलब चकमा देकर भाग जाना। रूट वर्ड यहाँ पर रिलेट कर रहा है ना, आसपास की चीज़ों को चकमा देकर भाग जाना, सर्कुमवेंट, वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। 154 वर्ड है सिटेडल। सिटेडल का मतलब होता है किला, यानी कि फोर्ट्रेस। आप इसमें देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, तो वो सीता आ रहा है ना। और डेल से वो आप दिल्ली को रिलेट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं सीता प्लस दिल्ली। सीता दिल्ली, सीता दिल्ली के किले की रानी है, यानी कि किला। किला इसका मीनिंग हो जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ, सीता और डेल से दिल्ली को रिलेट करेंगे, सीता दिल्ली के किले की रानी है। ओके, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्लेयरवोयंट, ठीक है। क्लेयरवोयंट यानी कि भविष्यदर्शी, प्रोफेटिक। जो भविष्यवाणी करता है या भविष्य देख पाता है, उसको क्लेयरवोयंट कहते हैं। रिलेट करने की बारी आए तो आप देख सकते हैं इसमें क्लेवर से रिलेट कर सकते हैं वो और आंट। क्लेवर वो आंट, क्लेवर है वो आंट, इसलिए भविष्यवाणी करती है। क्लेवर जो होगी यानी कि आंट से आंटी, आंटी जो क्लेवर होगी वो भविष्यवाणी करती है। दोबारा से बता देता हूँ, क्लेवर वो आंट, क्लेवर वो आंट, क्लेवर है वो आंटी, इसलिए भविष्यवाणी करती है, मीनिंग हो जाएगा प्रोफेटिक, भविष्यदर्शी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लास्प, यानी कि पकड़ना, कैच। और मैंने आपको जैसे बताया भी था फासन, फासन भी वही पकड़ना और बांधना से रिलेटेड है ना। तो इसमें हम रिलेट कर सकते हैं कल और एएसपी, कल और एएसपी। एएसपी जो होता है वो पोस्ट है, जो एएसपी, कल एएसपी ने पकड़ लिया, कल एएसपी ने पकड़ लिया। दोबारा से बता देता हूँ, कल एएसपी, कल एएसपी ने पकड़ लिया, यानी कि कैच, फासन। और इसको आप जरूर ध्यान रखना, फासन को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फासन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लीन। क्लीन ऑनेस्ट, ईमानदार, साफ, इजी वर्ड है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं क्लीमेंट। क्लीमेंट का मीनिंग होता है उदार, सौम्य, माइल्ड। आप क्लीमेंट को क्लीमेंट टाउन, जैसे कि देहरादून में भी क्लीमेंट टाउन है एक, क्लीमेंट टाउन से रिलेट कर सकते हैं। क्लीमेंट, क्लीमेंट का मतलब उदार, सौम्य, क्लीमेंट टाउन से रिलेट कर सकते हैं, क्लीमेंट टाउन में उदारवादी लोग रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, क्लीमेंट टाउन में उदारवादी लोग रहते हैं। क्लीमेंट, क्लीमेंट टाउन से रिलेट कर सकते हैं, और क्लीमेंट टाउन में उदारवादी लोग रहते हैं। 159 क्लाइमैक्स, शिखर, कल्मिनेशन, इजी वर्ड है। क्लिंच, क्लिंच्ड यानी कि पक्का करना, फाइनलाइज करना, क्लिंच। तो इसको रिलेट कर सकते हैं कल और इंच से, है ना। कल 1-1 इंच जमीन फाइनलाइज करके आया,
है ना, माप के आए, कुछ भी कह सकते हैं। कल 1-1 इंच ज़मीन फाइनलाइज करके आए, कल 1-1 इंच ज़मीन फाइनलाइज करके आए। तो क्लिंच से आप रिलेट कर सकते हैं किसको, कल और इंच, कल और इंच। इस तरह से इजी हो जाएगा आपको याद करना, कल और इंच, कल और इंच, कल 1-1 इंच ज़मीन पक्की फाइनलाइज करके आए। 161 देखते हैं, क्लोइस्टर्ड यानी कि एकांतवासी, आइसोलेटेड। तो इसको जो याद करने के लिए आप ट्रिक यूज़ करेंगे, एक तो कल आ रहा है, इसमें सिस्टर आ रहा है, इसमें बीच में आप देखेंगे तो लोई भी आ रहा है। तो 3 हमारे इसमें वर्ड आ रहे हैं, कल, लोई और सिस्टर। कल, लोई, सिस्टर। कल लोई ओढ़कर सिस्टर एकांतवास में चली गई, जैसे आप देख भी सकते हैं। तो रिलेट करेंगे आप, कल, लोई और सिस्टर। कल लोई ओढ़कर सिस्टर एकांतवास में चली गई, कल लोई ओढ़कर सिस्टर एकांतवास में चली गई। दोबारा से बता देता हूँ एक बार, क्लोइस्टर्ड, एकांतवासी, आइसोलेटेड, कल, लोई और सिस्टर, कल, लोई, सिस्टर। कल लोई ओढ़कर सिस्टर एकांतवास में चली गई। इस तरह से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। मीनिंग हो जाएगा इसका एकांतवास, आइसोलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, क्लाउड बस्ट, इजी वर्ड है, बादल फटना, रेनस्टॉर्म, बहुत तेज बारिश हो जाती है जब। 163, कोकून, ये भी इजी वर्ड है, सबको पता है। जैसे ये लार्वा के अंदर कोकून, तो इसकी लेयर होती है, तो इसमें सुरक्षा कवच कह सकते हैं, एनकेजमेंट, है ना। कोकून का मतलब हो गया सुरक्षा कवच। 164, कोडल, कोडल का मतलब होता है लाड़ प्यार करना, सेटिस्फाई करना, ठीक है। याद कैसे करेंगे, को और डल, को और डल। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं कि ये मुझको या किसी का भी नाम को यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। मुझको डल कर दिया लाड़ प्यार करके, या भाई को डल कर दिया लाड़ प्यार करके। दोबारा से बता देता हूँ, को और डल। डल कर देना मतलब बिल्कुल कम कर देना, बेकार कर देना, डल कर दिया। जैसे हम कहते हैं कि ये तो डल हो गया, तो यहाँ पर आप भाई को कह सकते हैं, बहन को कह सकते हैं, है ना, किसी को भी, या दोस्त को कह सकते हैं, दोस्त को डल कर दिया लाड़ प्यार करके, ठीक है। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि दोस्त को डल कर दिया लाड़ प्यार करके। तो मीनिंग हो जाएगा सेटिस्फाई, यानी कि लाड़ प्यार करना। 165, अगेन एक रूट वर्ड आया है, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव इजी वर्ड है, संज्ञानात्मक, परसीवेबल। तो कोगनाइज जो ये है, इसका मीनिंग होता है नो, यानी कि जानना। तो इससे ही हम वर्ड देखेंगे। इसमें पहला वर्ड है इनकॉग्निटो, इसको तो आप जानते ही होंगे, यानी कि नॉट नोन। जैसे गूगल क्रोम में भी, या हमारे जो ब्राउज़र होते हैं उसमें इनकॉग्निटो मोड होते हैं, तो उसमें जो है वो हिस्ट्री वगैरह उसकी वो सेव नहीं होती, है ना, हिस्ट्री नहीं पता लग पाती। तो कॉग्निजेंट यानी कि जागरूक हो जाएगा, और एग्नोस्टिक यानी कि संशयवादी। ऐसे याद कर सकते हैं, इजी वर्ड है वैसे, एक बार आप इनको भी देख लेना। 166 की बात करते हैं, तो कोइंसिडेंस यानी कि संयोग, चांस, संयोग से, है ना, जैसे मिल भी रहे हैं संयोग से, कोइंसिडेंस हो गया। 167 देखते हैं, कोलैबोरेट, इजी वर्ड है, मिलकर काम करना, कोल्यूड, है ना, जैसे मिलकर कोलैब करके। यूट्यूब में बहुत फेमस वर्ड है कि कोलैब हो गया इन 2 चैनल का, तो वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। 168 देखते हैं, कोलेट यानी कि एकत्र करना, असेंबल करना। जैसे ये बॉटल्स हैं, उनको एकत्र कर रहे हैं, ठीक है, असेंबल कर रहे हैं, कोलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं, इजी वर्ड है वैसे, कोलेट, एकत्र करना, है ना, असेंबल। कलीग यानी कि सहकर्मी, कोवर्कर, जो साथ में हमारे काम करते हैं, या सहकर्मी होते हैं, कोवर्कर, तो इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंबस्टेबल यानी कि ज्वलनशील, इनफ्लेमेबल, मतलब जो जलने वाला होता है, कंबस्टेबल कहते हैं, ज्वलनशील, इनफ्लेमेबल, है ना, इजी वर्ड है ये भी। 171 देखते हैं, कोमेमोरेट। कोमेमोरेट का मतलब होता है पुण्य स्मरण करना, समारोह मनाना, सेलिब्रेट करना। कोमेमोरेट का मतलब होता है सेलिब्रेट, यानी कि समारोह मनाना, ठीक है। कोमेमोरेट से जो रिलेटेड वर्ड हैं वो जैसे मेमोरी हो गया, मेमोयर हो गया, रिमेंबर हो गया, मेमोरेंडम हो गया, ये सभी कहीं ना कहीं मेमोरी से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो उसी का ही एक वर्ड है कोमेमोरेट, यानी कि समारोह मनाना, है ना, पुण्य स्मरण करना। 172 देखते हैं, कमेंडेबल, इजी वर्ड है, प्रशंसनीय, प्रेसवर्दी। 173 देखते हैं, 173 कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार, ट्रेड, बहुत इजी वर्ड है। 174 कम्यूट। कम्यूट, कम्यूट को याद करने की बारी आए, पहले तो मीनिंग देखते हैं, परिवर्तित करना, कन्वर्ट करना, कम्यूट। लेकिन ट्रिक की बात करते हैं, कम प्लस म्यूट, जैसे इसमें आ रहा है कम और प्लस म्यूट, कम प्लस म्यूट एंड कन्वर्ट योर मूड। जैसे ये कन्वर्ट हो गया है इसकी फोटो, तो कम प्लस म्यूट यानी कि कन्वर्ट योर मूड, आओ और चुप हो जाओ। तो क्या होगा, उससे कन्वर्ट हो जाएगा आपका मूड, कन्वर्ट योर मूड।
इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, या सी ओ आ रहा है, सी ओ आ रहा है, इस तरह से भी कम्यूट और कन्वर्ट को रिलेट कर सकते हैं। कम प्लस म्यूट आ गए, कम का मतलब आना होता है, म्यूट मतलब आप चुप हो गए, है ना। तो क्या होगा, कन्वर्ट योर मूड, मूड कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे आप याद कर सकते हैं कम्यूट का मतलब होता है कन्वर्ट करना, परिवर्तित करना। लास्ट देखते हैं हमारा आज का वर्ड, कंपनसेट। इजी वर्ड है, मुआवजा देना। मेक अप फॉर, ये आप याद रखेंगे, फ्रेजल वर्ब है, बहुत बार आती है। ठीक है, मुआवजा देना। तो हमारे 25 वर्ड आज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में। कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।